हेलो एयरफोर्स तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जो जोश खरोश से एयरफोर्स ग्रुप में लगे हुए हैं, एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए, तो आज मैं आपके सामने एक्स ग्रुप में जिनका अपना ड्रीम है जाने के लिए, उनके लिए मैं एक आपके लिए बहुत एक शानदार कंसेप्ट लेकर आया हूं कि कैसे स्कोर करेंगे कि वाई ग्रुप में आपका सिलेक्शन, एक्स ग्रुप में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज आपका एक्स ग्रुप में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपके लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 10+2 में जो लड़के पीसीएम ग्रुप से पास हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि अगर जल्दी से आप देश की सेवा करना चाहते हैं और एक अपना बेस्ट करियर बनाना चाहते हैं और आप कम उम्र में अधिक सिलेक्शन पाना चाहते हैं और अपने घर और अपनी सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहते हैं, तो ये आपके 10+2 में आपके लिए बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इसमें रिटेन क्वालिफाई करने के लिए बहुत बड़ा चुनिंदा बातें बच्चों के लिए होती है कि रिटेन इसका कैसे क्वालिफाई करें। यह 3 सेक्शन में होता है इसका रिटेन। पहला जो है फिजिक्स आएगा। फिजिक्स 11th एंड 12th लेवल पर आएगा और इसका जो है 25 क्वेश्चन आएगा और इसमें 20 मिनट्स का समय होगा। 25 क्वेश्चन जो होगा वो 20 मिनट्स का समय होगा। जब ये स्लॉट ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा आपका स्क्रीन पे आएगा मैथमेटिक्स। 10+2 की मैथमेटिक्स आएगी और मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे और आपका 20 मिनट्स का समय मिलेगा। जब ये स्लॉट ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तीसरा सेक्शन आने वाला है आपका इंग्लिश और इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और मिलेगा आपको 20 मिनट्स का समय। और इसमें क्वालिफाई का नेचर है, अगर क्वालिफाई करना है पास आउट तो इसमें 10+ होना चाहिए। इसमें यदि क्वालिफाई करना है तो 10+ होना चाहिए और इसमें आपको क्वालिफाई करना है तो 10+ से ऊपर क्वेश्चन सही होना चाहिए 20 मिनट में। ये तो केवल क्वालिफाई का हो गया। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको 18+ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में भी यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो 18+ से ऊपर जाना पड़ेगा। यदि इसमें सिलेक्शन पाना है तो 18 क्वेश्चन तो सही होना इंग्लिश में होना चाहिए। 18+, यानी 18+ के मतलब है कि 18 और 25 के बीच में, 18 से 25 के, जितना अधिक से अधिक स्कोर कर लें 18 और 25 के बीच में ये स्कोर होगा। 18 तक हो जाएगा 18 से 20 के स्कोर में ये, यानी कि अगर इसमें आप 19, 20, 21 पा जाइए, इसमें 19, 20 पाइए तो आसानी से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके सामने रहा एक्स ग्रुप ड्रीम आपके जो है जाने के लिए उसमें। अब लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम 20 मिनट में यदि 25 क्वेश्चन करें तो फिजिक्स में सबसे बड़ा मेजर पॉइंट क्या होने वाले हैं। आपके सामने एक लिस्ट लेकर आए हैं कि इसमें जो है एक मैकेनिक्स होता है। फिजिक्स में एक होता है मैकेनिक्स आप जानते होंगे मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग में जो है 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन इनके आते रहते हैं। कभी कभी 6 क्वेश्चन भी कर देता है इसमें। जैसे मैं इसमें आप नोट्स बनाते चलिए और इस बोर्ड पर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आप उसको लिख लीजिए। जैसे में यूनिट हो गया, वेक्टर हो गया, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, फ्रैक्शन से में भी क्वेश्चन उतने बहुत कम आते हैं, लेकिन वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं और रोटेशन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटेशन से आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से भी आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रहा। फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, लेकिन ये जो है ना, इससे न्यूमेरिकल और थियरी क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। अगर 25 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम इसके थियरी क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम इसके
न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैक्सिमम का मतलब है कि अगर 20 क्वेश्चन जो है थ्योरी का रहेगा, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से होगा। मतलब आपका कंसेप्ट लर्निंग जो है फिजिक्स का बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर अच्छा से पढ़ा है और उस पर MCQ क्वेश्चन लगा लिए हैं, स्पीड लगा ली है, तो निश्चित है आपका 18 प्लस निश्चित होने वाला है फिजिक्स में। तो ये आपका जो है रहा मैकेनिक्स में। अब दूसरा टॉपिक है हीट के लिए। यह हो गया मैकेनिक्स में। अब हो गया हीट के लिए। हीट में कम से कम 3 से 4, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है 3 मिनिमम क्वेश्चन देखे गए हैं। जैसे कि ये सब आप जानते हैं, ये हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अब आता है वेव एंड ऑसिलेशन से क्वेश्चन। वेव एंड ऑसिलेशन से जो क्वेश्चन आते हैं उससे लगभग में हमारे क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जो है अभी तक का जो है रिकॉर्ड रहा है कि 2 क्वेश्चन हर एक साल इसको पूछे गए हैं। वेव एंड ऑसिलेशन में से सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, ये नेचर साउंड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह से क्वेश्चन जैसे इसमें चैप्टर है उसे आते हैं। अब आता है अगला फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, उसमें है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। लिख सकते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से जो हमारे क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो 5 क्वेश्चन तक अभी आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन अभी तक का जो रिकॉर्ड है जो आए हुए हैं। उसके बाद अगला आता है ऑप्टिक्स। अगला आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 4 क्वेश्चन आते हैं इससे। ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन, कभी कभी फ्लेक्स करता है लेकिन फिक्स है कि 4 क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद अभी तक देखा गया है मॉडर्न फिजिक्स से देखा गया आधुनिक भौतिक से कि 1 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आता है, 1 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये अगर इस टॉपिक को सही कर लेते हैं और कई बार 10-12 दिन रिवीजन कर लेते हैं, और TNC एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत सारे इसके MCQ नोट्स फिजिक्स में ज़बरदस्त हैं, उसको लगा लेते हैं, बाइलिंगुअल है हिंदी और इंग्लिश में, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएंगे। या बहुत ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होता है उसको, अगर आपका कंसेप्ट सही है और उस टेस्ट सीरीज को आप बार बार लगाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 18 प्लस निश्चित जाना ही बिल्कुल है आपको फिजिक्स में। उसके बाद अब आती है बात अब मैथमेटिक्स में, इसमें ज़्यादा स्कोर कैसे हो, मैथमेटिक्स का ज़्यादा स्कोर कैसे हो, इसी में चुनिंदा बातें। पहली बात आती है एलजेब्रा में, एलजेब्रा से क्वेश्चन। दूसरी बात आती है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, और तीसरी बात आती है आपका इससे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, मतलब उसी के अंदर का क्वेश्चन है। तो पहले एलजेब्रा की बात करते हैं। एलजेब्रा में जैसे क्वेश्चन है लॉग का क्वेश्चन, सेट थियरी का क्वेश्चन, NCR NPR के क्वेश्चन, कुछ इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी आते हैं जिसमें सीरीज के क्वेश्चन AP GP HP है, nth टर्म सीरीज है, बाइनोमियल से एक क्वेश्चन, लॉगरिथम से एक क्वेश्चन और n टर्म से एक क्वेश्चन। ऐसे देखा गया है कि सभी से मिला करके और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन और मैट्रिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इससे 1 क्वेश्चन और कम्प्लेक्स नंबर से कभी कभी 3-3 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो लगभग में इसमें कम से कम 20 में 10 क्वेश्चन तो एलजेब्रा का ही योगदान होता है। 10 क्वेश्चन एलजेब्रा का ही योगदान होता है। बहुत अच्छा है, कम से कम 25 में तो 10 प्लस तो आपको इसी में पहुंच गए आप। अब दूसरी बात आती है इसमें, अगला जो चार्ट बनाए हैं हम कई साल का पेपर को देखते हुए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक देखा गया है आइडेंटिटी और इन्वर्स के ही क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कभी कभी 1 क्वेश्चन देख लिए गए हैं, लेकिन अधिकतम इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर और आइडेंटिटी पर क्वेश्चन अभी तक ज़्यादा रिपीट करते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो निश्चित है कि आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात आती है कैलकुलस को। कैलकुलस में अब कैलकुलस भी अगर अच्छा है तो कैलकुलस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। एक है डिफरेंशिएशन और लिमिट और मैक्सिमा मिनिमा, और दूसरा है इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंडिफिनिट और डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगर आप ऐसे 2 पार्ट में कैलकुलस को तैयार कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके निश्चित मिलने वाले हैं कैलकुलस में। 5 से 7 क्वेश्चन निश्चित मिलने वाले हैं। अब अगली बात आती है मैथमेटिक्स में कि और कौन सा टॉपिक जो अच्छा स्कोर कर जाएं। तो अच्छा स्कोर में आपको कोऑर्डिनेट है 2D, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, और उसके बाद से आपका जो है 3D के भी क्वेश्चन होते हैं और कुछ 1-2 क्वेश्चन वेक्टर से भी आते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन जो है 1 क्वेश्चन 3D के भी आते हैं, और प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कम्बिनेशन के 1-1 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। इस तरीके से देखेंगे। और 2D में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला से 2 से 3 क्वेश्चन, तो इसको देखा गया है। तो इससे भी मिला करके कम से कम 4-5 क्वेश्चन इन सभी से तीनों से मिला के बनता है। अगर स्कोर देखा जाए तो 18 प्लस 25 क्वेश्चन में निश्चित होगा आपके लिए। तो ये कहना है कि जो आपको पहले अगर एल्जेब्रा अच्छा लग रहा है तो एल्जेब्रा पर अच्छी पकड़ बनाइए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छी पकड़ बनाइए, कैलकुलस लग रहा है तो कैलकुलस में जो जितने वैरायटी वाइज क्वेश्चन हैं सबको रिवीजन करिए और थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करिए। फास्ट करने का मैं टेक्निक बताऊँगा, उसको आप आगे करते जाएंगे। ये TNC एग्जाम प्रिपरेशन में आप उसको देखते जाइएगा चैनल पर कि हम नए नए ट्रिक्स इसमें लाएंगे। तो आपने देखा कि 18 प्लस जो है हो जाएगा। अब बात आती है इंग्लिश के। इंग्लिश में 3 वैरायटी है इसमें जो क्वेश्चन देगा। पहला है आपके ग्रामर से क्वेश्चन। ग्रामर से क्वेश्चन का मतलब है कि पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, ये सब क्वेश्चन आपके सामने, ये सब ग्रामर के जितने सारे हैं वो क्वेश्चन आएंगे फिलिंग द ब्लैंक के रूप में। और आपका दूसरा सेक्शन है कम्प्रिहेंशन, बड़े पैराग्राफ दे देगा जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा है वोकैब। वोकैब में जैसे सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, और उसके बाद मिस स्पेल्ड हुआ, मिस और इडियम फ्रेजेस हुआ। ये इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 और 5 हो गया 10 क्वेश्चन, और ग्रामर से हो गया 10 क्वेश्चन। तो उस ग्रामर के पेपर में आप आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस एंड सेंटेंस, इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच पर ये पकड़ बनाइए। एक पार्ट इसको पढ़ें, एक पार्ट में इसको पढ़ें और दूसरे पार्ट में इसको पढ़ें, तो आपका इजी एंड गोइंग हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो कम से कम इस पर 40 से 50 मॉडल पेपर इंग्लिश में अलग से लगाएं। अलग से लगाएंगे तो आपका अच्छा इंग्लिश में पकड़ बनाएगा। इंडिविजुअल पकड़ बनाइए कि हमको 20 मिनट में फिजिक्स में 25 क्वेश्चन में सारे टॉपिक का मॉडल पेपर, इस पर अलग से मॉडल पेपर कम से कम 50 लगाइए, मैथमेटिक्स पर 50 का स्पीड लगाइए और इंग्लिश पर 50 का स्पीड लगाइए। अलग अलग मॉडल पेपर लगाने से हमें अपनी एक्यूरेसी का पता चलता है कि हमारा सिचुएशन कहाँ है। चैप्टर पढ़ना आसान होता है, चैप्टर वाइज लगाना आसान होता है, लेकिन स्टूडेंट आप जब मिक्स पेपर लगाएंगे तो हमारी अपनी कैपेसिटी का पता चलता है, और उस कैपेसिटी को हल करने के लिए और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इससे बेस्ट है कि चैप्टर को रिवाइज़ करिए, उसी को बार बार 10 बार रिवाइज़ करिए बार बार, और उसके बाद से जो उसमें वीक पॉइंट है उसको कंसेप्ट को क्लियर करिए, और क्लियर करने के बाद मॉडल पेपर ज़रूर लगाएं और उसका आंसर अच्छा से करें, स्कोर करें, बिल्कुल आपका होगा। ये बहुत आसान कंपटीशन है, केवल हम तरीके से और सिस्टम से, प्लानिंग के वे से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारा स्कोर नहीं हो पाता है। और आप ये काम को करें और देखिएगा कि 2 से 3 महीने में आप इस काम को कर लेते हैं, या आपके इर्द गिर्द कोई बताने वाला हो, या हमारे चैनल पे आकर के उसको देखिए, हम आपको बताते जाएंगे, या हमारे चैनल से जुड़िए, अपनी बातों को रखिए। अगर कुछ आपको और भी ज़रूरत पड़े कि हमको ये सर दीजिए वो दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपके लिए मैं तैयार हूँ। उसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि कैसे क्या करें, कौन सा टॉपिक है, क्या है, अपने YouTube चैनल पर हम डाल देंगे, उसको आसानी से देखते रहिएगा। अगर कहीं अदर से हेल्प करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल उसको कमेंट करिएगा। तो ये चीज़ें हैं और बहुत आसान है। अगर नौकरी चाहते हैं कि 5 से 6 महीने की तैयारी में हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, देश की सेवा करने के लिए मिल जाए, तो बिल्कुल आपको मिलेगा। ये बिल्कुल आसान रास्ता है, बिल्कुल आसान रास्ता है सिलेक्शन का। आपको कम उम्र में नौकरी मिल जाएगी स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जय हिंद, जय भारत, आपके साथ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।